मैं अंकुश ठाकुर। आज हम पढ़ने जाएंगे चोल चेर पांड्या और कुछ अन्य महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में, राज्यों के बारे में। और सबसे पहले जो हम बात करेंगे पांड्या राज्य की, तो पांड्या राज्य की जो राजधानी थी वो मदुराई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसमें मैप में भी इसमें आप चोल चेर और पांड्या तीनों को जो एक साथ इसमें देख सकते हो। तो एक्चुअली में इसका जो सबसे पहला जो उल्लेख हुआ था वो हुआ था मैगस्थनीज, वही मैगस्थनीज जिसे जो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो उसी इंडिका में जो है उनके जो है इसमें सबसे पहले जो उल्लेख हुआ था, और उसमें ये कहा गया था कि इसमें जो इस समय इस राज्य पर जो एक स्त्री का शासन था, और यह जो राजा था वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। जो नेडू जेलियन था वो बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ का एक शासक था, और यहाँ पे चोल चेर और 5 अन्य शासकों को उसने जो है एक लड़ाई में जो वो पराजित किया था, और वह जो लड़ाई थी वह थी तलिया नंगम नामक स्थान पर। और इसके अलावा जो है जहाँ तक हम बात करते हैं कि इस पांड्य राज्य के जो विदेशों से, इनकी विदेशी साम्राज्यों से, जैसे रोमन साम्राज्य है और उस समय का जो शासक है अगस्टस सीजर के साथ जो उनके जो है व्यापारिक संबंध भी हुआ करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम देख सकते हैं कि पांड्य राज्य उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक राज्य था। फिर सेकेंड जो आता है वो आता है हमारे पास चोल। ठीक है, अब चोल जो है, जैसे चोल राज्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो चोल राज्य जो है वो उसकी जो राजधानी थी वो उरेयूर थी। और सबसे पहले जो है हमें देखना होगा कि किस प्रकार से जो शासक के उसकी उपलब्धियों के संदर्भ में जो उसको हम रिलेट करेंगे, संबद्ध करेंगे, और उसके आधार पर जो हम इसमें उसके बारे में पढ़ेंगे। तो करिकाल, जिसकी जो एक टांग कटी हुई थी और कहते हैं कि उसी के कारण जो है उसका नाम करिकाल पड़ा हुआ था, उसने 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी थी। एक जो है वो वैनी के स्थान पर, जिसने जो वो चेर राज्य को पराजित किया, चेर और पांड्य को पराजित किया था। और दूसरी जो महत्वपूर्ण जो लड़ाई थी वो थी बागी प्राणलय की लड़ाई, जिसमें उसने 9 राजाओं को जो है जिसने उस पर हमला किया था उसको जो पराजित किया था। साथ में उसने जो है श्रीलंका पर भी हमला करके जो है वो उसे पराजित किया, ना केवल पराजित किया, उसके उपरांत जो है वहाँ से वो 12,000 लोगों को बंदी बनाकर भी लाया, और 12,000 दास इस प्रकार से उसे प्राप्त हुए। और कहते हैं कि इन्हीं दासों से जो उसने एक विशाल पुल का भी निर्माण करवाया था। उसके बाद जो है उसने कुशल शासन प्रबंध स्थापित किया, और दुर्बल उसके उत्तराधिकारी निकले। ठीक है, और दुर्बल उत्तराधिकारी जब उसके निकले तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उसके अधिकतर जो क्षेत्र थे उसे जो नियंत्रण में कर लिया चेर और पांड्या ने। ठीक है, और जो शेष उसके जो राज्य बसते हैं वो उनको फलवों ने जो वो अपने नियंत्रण में कर लिया। तीसरा महत्वपूर्ण जो राजा आता है वो आता है चेर। ठीक है, चेर को जो केरल पुत्र के नाम से जाना जाता है, और इस राज्य का जो नाम है, उल्लेख है, वो सबसे पहला जो वर्णन होता है वो अशोक के अभिलेखों, शिलालेखों में जो वो हमें ज्ञात प्राप्त होता है। अब सबसे पहले जो बात आती है, उसका जो पहला विख्यात जो शासक था वो था उदयनजेरल। ठीक है, और उसके जो वो कर्णी द्वितीय जो एक सातवाहन शासक था उसके साथ जो उसका संघर्ष हुआ था। फिर उसके दूसरा महत्वपूर्ण जो शासक था वो था नीदन जेरल अदन। ठीक है, और उसके बारे में महत्वपूर्ण जो बात आती है वो आती है कि उसका जो है वो चोल राजकुमारी से विवाह हुआ था, और दक्षिण भारत के उसने 7 शासकों को जो है उसने हराया था, और चोल शासक से लड़ता हुआ अंततः वह मारा गया था। और कुल मिलाकर जो उसके 58 वर्ष तक इसने शासन किया। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने याद रखना है उदयनजेरल, उसके उपरांत जो है वो नीदनजेरल अदन, जिसने 58 वर्ष शासन किया, और जो है उसने अपने विरोधियों को भी पराजित किया और चोल राजकुमारी से विवाह किया। हालांकि चोल शासक से ही लड़ता हुआ वह मारा भी गया। सबसे प्रसिद्ध जो इसका शासक था उसका नाम था सेनगुतुवन। ठीक है, और उसका जो सेनगुतुवन जो था उसने 55 वर्ष जो है वो शासन किया, और ये उस काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, जिसने चोल कादम्बर उत्तरी भारत के आर्यों को भी उसने पराजित किया था। और उसकी मृत्यु के साथ ही, सेनगुतुवन की मृत्यु के साथ ही जो उसका जो पतन था वह शुरू हो गया। अब हम अगला जो बात आता है यवन के बारे में कुछ साक्ष्य यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, हिंद यूनानी शासक मिनांदर का एक ये सिक्का था। ओके, क्योंकि इस उपलब्धि के आधार पर जो है हम देख सकते हैं कि इस सिक्के के आधार पर जो है, क्योंकि यही हिंद यूनानी शासक या यवन शासक ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले राजा और उसके नाम जो थे वो सिक्कों पर अंकित करवाए थे। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, उसमें सिक्के पर जो राजाओं के चित्र और नाम जो उसने अंकित करवाए। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है, क्योंकि हमने अगर इस कड़ी की बात करें तो शुरू में जैसे सिकंदर थे, सिकंदर के उपरांत जो है वो सेल्यूकस निकेटर के उपरांत जो है उसके उत्तराधिकारी। तो उसमें क्या हुआ था कि डियोडोटस ने जो वहाँ पे उसमें विद्रोह कर दिया था। डिमिट्रियस ने भारत की ओर अपना रुख किया, और भारत की ओर रुख करके जो उसने बहुत सारे क्षेत्रों पर उसने अधिकार भी कर लिया। ठीक है, अब डिमिट्रियस के काल में जो है एक व्यक्ति था, उसका नाम था यूक्रेटाइस। उसने जो वो विद्रोह किया। अब उसके विद्रोह का जब उसे पता चला तो उसने जो वो वापस हटने के बजाय जो है यहीं पर रहने का
निर्णय कर लिया और उसने जो वो अपनी राजधानी जो वो शाकल या सियालकोट को बना लिया। दूसरा महत्वपूर्ण उसी का उत्तराधिकारी यानी कि डिमिट्रियस का जो उत्तराधिकारी बना वो बना मिनांदर। ठीक है, अब मिनांदर जो है, मिनांदर का महत्वपूर्ण जो है शासनकाल इसमें रहा है 165-145 ईस्वी पूर्व, और उनके द्वारा प्रसिद्ध जो ग्रंथ है, ठीक है, एक्चुअली में क्या था कि एक बौद्ध भिक्षु थे, उनका नाम था नागसेन। तो नागसेन और मिलिंद, इनकी मिनांदर जो थे, उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ, प्रश्न उत्तर का जो क्रम हुआ, वो एक बौद्ध ग्रंथ में लिखा गया और उस ग्रंथ का जो नाम है वो है मिलिंद पान्हो। क्लियर। और उसके बाद जहाँ तक यूक्रेटस, जिसने डिमिट्रियस के काल में जो विद्रोह किया था, उसका जो उत्तराधिकारी बना वो एंटिओक्लेटस बना, जिसने अपनी राजधानी जो है यूक्रेटस की जो है वो उसको तक्षशिला को बनाया। और इसी ने क्या किया था, इसी एंटिओक्लेटस ने जो है वो हेलियोडोरस को भागभद्र या भागवत के जो वहाँ का जो राजा था उसके दरबार में जो है वो भगवान वासुदेव की स्मृति में जो है वो बेस नगर विदिशा में एक गरुड़ ध्वज का निर्माण किया था। और इस काल में एक विशेष कला सिक्के आपने देख ली है, और इसके अलावा जो विशेष कला का जो है इसमें उत्थान हुआ था, और वह कला थी गांधार कला। ठीक है, उसके बाद जो हम बात करते हैं शकों के बारे में। अब शक जो थे वो भी, हालांकि उनका जो आगमन हुआ था वो भी मध्य एशिया से वहाँ पे आया था, क्योंकि वहाँ पे जो पहले हेलमंद घाटी, वहाँ पे उसमें एक क्षेत्र पर जो है वो अधिकार कर लिया, और इस प्रकार से जो है उसे शकस्तान या सिस्तान कहा गया। ठीक है, और भारत में भी कुछ इसमें है जो वो इसके कुछ ब्रांचेस आई, और उसी में से विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपना शासन स्थापित किया, लेकिन वो उन्हें स्वयं को शासक ना कहलाकर स्वयं वे कहलाए क्षत्रप। ठीक है, क्या कहलाए? क्षत्रप, यानी कि उसके प्रतिनिधि। तो इसमें महत्वपूर्ण जो नाम आता है, पहला जो नाम आता है वो आता है नहपान। ओके, नहपान जो था वो एक बहुत ही प्रसिद्ध, जो उसमें क्षत्रप इसमें आता है, और हालांकि उसमें जो बहुत सारे अन्य नाम भी आते हैं, जैसे मेउस हो गया, ठीक है, एजेस हो गया, एजेस प्रथम हो गया, एजेस द्वितीय हो गया, एजेलिसिस हो गया। ओके, मुख्य तौर पर हम जो महत्वपूर्ण के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो वो जो है उसमें पहला जो नाम आता है वो नहपान, दूसरा जो नाम आता है वो आता है रुद्रदमन। रुद्रदमन जो है, कहते कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसके द्वारा जो है वो शक जो संवत था उसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन उसके रुद्रदमन के संदर्भ में, शक शासक रुद्रदमन के संबंध में जो है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध जो अभिलेख है वो है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, और जूनागढ़ अभिलेख के बारे में ये आप इसमें देख सकते हो कि मौर्य काल में बनी हुई थी, और मौर्य काल में हालांकि ये जो है वो कुछ क्षतिग्रस्त हो गई थी, और उसी की मरम्मत के लिए जो है वो उस झील की जो है उसके द्वारा मरम्मत करवाई गई थी। उसके बाद जो है पार्थियाई आता है। पार्थियाई में महत्वपूर्ण जो शासक आता है वो गोंदोफिरनस, इसमें महत्वपूर्ण जो शासक आता है, जिसके काल में एक ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस जो थे उसके दरबार में आए थे। ठीक है, और अगले पार्ट में हम इसमें देखेंगे कुषाण और बाद के राजवंशों की। धन्यवाद।